90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और ये है आपकी अपनी आवाज़ है। आज विश्व दूध दिवस है, वर्ल्ड मिल्क डे है। हम मुलाकात कर रहे हैं एम्स ऋषिकेश में डाइटिशियन ज्योति चौधरी जी से। मैम, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं वर्ल्ड मिल्क डे पर। धन्यवाद। मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, अपने आसपास की जो जनता है उनको अवेयर करने का आपने मुझे मौका दिया है। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मिल्क कितना ज़रूरी है। जो जैसा कि मैं अपनी डेली लाइफ में भी देखती हूँ या मरीजों से मुलाकात करती हूँ या बाकी आसपास के लोगों से भी मिलती हूँ, तो दूध हमारी डेली आवश्यकता है और हमें जो दूध है वो बहुत सारी बीमारियों से बचाता भी है, लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से लेते हैं और सही मात्रा में उसका सेवन करते हैं तो अगर बात करें तो जैसे कि ये है, आपको डायबिटीज़ से बचाता है, ऑस्टियोपोरोसिस है या फ्रैक्चर के चांसेस कम करता है, साथ में आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उनसे भी आपको बचाता है। बच्चे क्या करते हैं कि वो अक्सर मना करते हैं दूध पीने से। कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए मिल्क? बिल्कुल, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि अगर हम देखते हैं कि दूध में कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, जो कि आपकी हड्डियों की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगर दूध का सेवन बच्चे नहीं करते हैं तो उनका जो हाइट है वो कम रह जाती है और हड्डियों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो हड्डियों के विकास के लिए दूध बहुत ज़रूरी है और साथ में जो मानसिक विकास है उसके लिए भी दूध का सेवन करना ज़रूरी है, क्योंकि दूध में एक अमाइनो एसिड पाया जाता है, आवश्यक अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन का सेवन करने से वो आपका सेरोटोनिन और मेलेटोनिन नाम के हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं और वो आपके दिमागी विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है और आपकी अच्छी नींद के लिए भी बहुत ज़रूरी है दूध लेना। मैम, अक्सर देखा जाता है कि बच्चे दूध से मुंह मोड़ते हैं और नहीं पीते हैं, तो हम लोग क्या कुछ पदार्थों को मिला सकते हैं दूध में ताकि बच्चे उसको अपनी रुचि के हिसाब से उसको पी सकें, उसका सेवन कर सकें? हाँ, हम जैसे कि हम चॉकलेट शेक बच्चे को बना के दे सकते हैं या कुछ अमाउंट में हम उसमें कॉफ़ी या जो कोकोआ सीड्स होते हैं वो हम उसमें मिला सकते हैं। लेकिन जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि शेक बना देते हैं, मैंगो शेक है या फिर बनाना शेक है, ये सब मिला के बना देते हैं, तो वो नहीं करना है। उससे जो दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है और सम कार्सिनोजेनिक या टॉक्सिक इफ़ेक्ट दूध का आता है। तो दूध को अगर लेना है तो हम हल्दी ऐड करके ले सकते हैं या केसर ऐड कर सकते हैं या फिर हम चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे का थोड़ा उसका कलर चेंज हो जाएगा, फ्लेवर चेंज हो जाएगा, तो उसका इंटरेस्ट भी बनेगा और टेस्ट भी चेंज होगा, तो बच्चा ले सकता है। गाय और भैंस के दूध की जो बात करते हैं, इनमें अंतर क्या होता है मैम? दोनों में अंतर जो होता है वो आपका वसा का अमाउंट में अंतर होता है। अगर हम बात करें जैसे दूध में 87% पानी पाया जाता है और 13% हमारा वसा है, बाकी अदर विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जो भैंस का दूध होता है उसमें फ़ैट का कंटेंट हाई होता है, जो कि डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम करता है और देर से डाइजेस्ट होता है। अगर जो गाय का दूध है उसमें 3.2% फ़ैट होता है और भैंस के दूध में आपका 7 to 8% फ़ैट होता है। तो जैसे कि सबको ही पता है कि जो वसा है या फ़ैट है वो देर से डाइजेस्ट होता है, टाइम लेता है। तो यही अंतर है कि बाकी न्यूट्रिशनल वैल्यू दोनों की सेम होती है, बस आपका जो फ़ैट का कंटेंट है वो हाई एंड लो होता है। तो बच्चों के लिए बेटर है या हम बाकी अडल्ट्स के लिए भी बेटर है कि हम गाय का दूध का सेवन करें, वो आपका ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। अक्सर ये बात उठती है कि दूध कब पीना चाहिए? दूध पीने का सही समय जो होता है वो शाम का समय है या रात का समय है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड होता है, तो उससे ट्रिप्टोफैन आपका स्टिमुलेट करता है सेरोटोनिन और मेलेटोनिन की प्रोडक्शन को, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो आपकी गुड स्लीप को एनहांस करते हैं और आपके जो ब्रेन है उसको रिलैक्स करते हैं। तो रात का समय सबसे अच्छा होता है दूध पीने के लिए। लेकिन जैसे बच्चे हैं तो बच्चों के लिए हम सुबह भी हम दे सकते हैं, क्योंकि उनका जैसे कि हड्डियों का विकास का समय होता है तो वो हम सुबह भी दे सकते हैं। और दूसरा, अगर हम अडल्ट्स की भी बात करें तो हम रात को लेंगे, क्योंकि इसमें कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रात के समय ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि रात को जब आप सो जाते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं होती है, तो उससे आपका कैल्शियम ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब होता है।
जैसे कहा जाता है कि खाने के तुरंत बाद दूध पी लेना चाहिए या खाने के बाद कोई एक टाइम होता है कि भाई इतने समय बाद आपको दूध का सेवन करना चाहिए? हाँ, आप थोड़ा सा 1 आवर का आप गैप लेके चलें। जब आप खाना खाते हैं तो उसके 1 से 2 घंटे बाद आप दूध का सेवन करें। वो कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनको आप जब उनका सेवन करते हैं तो उसके बाद दूध नहीं पीना चाहिए? जैसे कि आपका केला है, केले के बाद आपको दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप केले के साथ दूध पीते हैं तो उसका थोड़ा सा टॉक्सिक इफ़ेक्ट आता है। या फिर दही है, या फिर छाछ है, या फिर नींबू है, या फिर खीरा है, या फिर फ़िश है, या फिर एग है, उसके साथ हमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने। अभी हम बात कर रहे हैं एम्स ऋषिकेश में डाइटिशियन ज्योति चौधरी जी से। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जो केला है उसके साथ दूध को नहीं पीना चाहिए, और अक्सर हम देखते हैं लोगों को, हम घरों में भी देखते हैं बनाना शेक बनाकर पीते हैं, वो सही नहीं है सेहत के लिए। टॉक्सिक इफ़ेक्ट उसका आता है, जैसे कि उससे डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, या जैसे कभी स्टमक अपसेट होना, डायरिया होना या ब्लोटिंग होना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं अगर आप केले के साथ दूध को लेते हैं। किन रोगों में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए? जिसमें कि जिसको गैस की प्रॉब्लम हो उसको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर डायरिया हो, जैसे कि दस्त होते हैं, उल्टी होती है, उस समय आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। या फिर जैसे कुछ बच्चों में लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, दूध से एलर्जी है, मतलब कि दूध को पचाने के लिए शरीर में एंजाइम ही मौजूद नहीं है, तो उन केसेस में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर जैसे जिस बच्चे को दूध से एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो वो जैसे दही ले सकता है, छाछ ले सकता है, या फिर दूध का अदर सब्स्टिट्यूट होते हैं कि आप सोया मिल्क है या आलमंड मिल्क है, वो आप ले सकते हैं। और न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है, बस कैलोरी का कंटेंट आपका थोड़ा लो होता है। अदरवाइज़ जो आपके विटामिन है, मिनरल है, वो सोया प्रोटीन और आलमंड मिल्क में सेम पाया जाता है। अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि वो कच्चा दूध ही पी जाते हैं। कच्चा दूध मतलब बिना गर्म किया हुआ दूध, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं? कच्चा दूध हमें बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपके कुछ बैक्टीरिया होते हैं, मौजूद होते हैं दूध में, जो कि आपके जो गट माइक्रोबायोटा है उसकी हेल्थ को डाउन करते हैं, ख़राब करते हैं। मींस कि आपका जैसे कि एक गुड माइक्रोबायोटा होता है, तो उसको वो लॉस कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो दूध को हमेशा पका कर पिएं, जो कि आपके हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, और जो दूध के बेनिफिट हैं वो प्रॉपर आप प्राप्त कर सकते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस समय हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड मिल्क डे पर डाइटिशियन ज्योति चौधरी जी से एम्स ऋषिकेश में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि दूध के और कौन से ऐसे विकल्प हैं जो हमें सेवन करने चाहिए? दूध के हम जैसे कि छाछ ले सकते हैं, दूध से बने हुए पदार्थ हैं वो हम ले सकते हैं, या हम दही ले सकते हैं, या फिर हम सोया मिल्क ले सकते हैं, या अगर आप दूध की ही फॉर्म में लेना चाहते हैं तो, या फिर आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं, या फिर आप केशो मिल्क ले सकते हैं। लेकिन वो हमारे आसपास के एरिया में इजीली अवेलेबल नहीं होता है। केशो मिल्क आप मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल हो जाता है, तो जो मेट्रो सिटीज़ में है वो ले सकते हैं। घर पर जब दूध आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम उसको छान करके उसको गर्म करें, अच्छे से उबाल लें, और उसको थोड़ा ठंडा करके तब हम उसका सेवन करें। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग फ्रिज में दूध रख देते हैं, कितने घंटे तक वो सुरक्षित रहता है? फ्रिज में दूध अगर आप रखते हैं तो 10 से 12 घंटे के लिए सुरक्षित है। अगर आप दोबारा उसका सेवन करना चाहते हैं तो उसको दोबारा उबाल करके फिर उसको 3 to 4 आवर्स में आपको ख़त्म कर लेना है। उसको दोबारा 3 से 4 घंटे बाद तक ना रखें। बार बार दूध गर्म करना कितना सही है? बार बार दूध गर्म करना और ठंडा करना, उससे जो कि बैक्टीरिया हैं जिनकी ग्रोथ टेम्परेचर के हिसाब से होती है वो ग्रो कर जाते हैं, तो वो पूरा सही नहीं है। आप 1 से 2 बार गर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 बार 5 बार गर्म करते हैं तो वो सुरक्षित नहीं है। दूध के सेवन से हम किन रोगों से बच सकते हैं? दूध के सेवन से जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस है, कैल्शियम की कमी से होने वाला एक रोग है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं, तो उससे हम बच सकते हैं। हम फ्रैक्चर का खतरा कम कर सकते हैं, जैसे कि हम डायबिटीज़ है हम उससे बच सकते हैं, हम दिल की बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप फुल फैट दूध का सेवन ना करें तो, अगर आप फुल फैट दूध का सेवन करते हैं तो उसमें सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, उससे वो आर्टरीज़ को ब्लॉक करता है। लेकिन अगर आप वसा को हटा करके लो फैट दूध लेते हैं तो वो आपका दिल की बीमारियों का खतरे को कम करता है। जैसे कि दूध में कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है, जो कि आपकी आर्टरीज़ की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये दूध मिलावटी है या ये दूध
बिल्कुल प्योर है? उसके लिए हम लैब में टेस्ट करा सकते हैं या फिर हम आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि दूध मिलावटी है या सही है। अभी हम मिल्क के सेवन की बात तो कर रहे हैं, दूध के सेवन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी पर भी बात होनी चाहिए कि एक व्यक्ति को, एक बच्चे को कितने दूध का सेवन करना चाहिए? एक बच्चे को पर डे 300 ml टू 400 ml दूध का सेवन करना चाहिए, और जो अडल्ट हैं, जो बड़े हैं, उनको 200 ml से 300 ml तक, यानी कि आप 1 से 1.5 ग्लास तक दूध का सेवन कर सकते हैं, यानी कि आप 3 कप दूध पर डे ले सकते हैं। एक बात और अक्सर देखने को मिलती है कि मैं कुछ बच्चों को भी देखता हूँ, जो मलाई होती है, उस मलाई को वो सब्जी में, दाल में डालकर खाते हैं, कितना सही है? अगर मलाई को सब्जी या दाल में डालकर खा रहे हैं तो उसमें सैचुरेटेड फैट तो है ही, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि वो सही नहीं है, क्योंकि सैचुरेटेड फैट अगर आप लेते हैं तो वो आपको मोटापे की साइड को अग्रसर करता है, साथ में आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उनकी साइड आपको लेके जाता है। तो मलाई सब्जी में या दूध में डालकर ना सेवन करें। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं एम्स ऋषिकेश में डाइटिशियन ज्योति चौधरी जी से। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश। इस कार्यक्रम के संबंध में अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9411392967।